me share my screen. Give me a second. हाँ जी, तो हमने पावर बीआई खोल लिया, ठीक है। सेकंड। सर आपने मुझे सुपर स्टोर की एक्सेल की फाइल भेजी थी ना, वो हाँ जी, हाँ जी। इसमें लाइक मैं जब इंपोर्ट कर रहा था हो नहीं रही थी मेरे पास। और क्या इशू आ रहा था? वो कुछ मैं भी चेक करता हूँ। देख लीजिए आप एक बार, बताइए मेरे को। We encountered an error while trying to connect. Detail Excel, the Microsoft provider is not registered to the local machine. अब दिखाइए अब क्या कर रहे हो, बस स्क्रीन शेयर कर दो, अपनी स्टॉप कर दो। Yes. पहले काम करो, इसके ना एक बार फोटो लेके भेज दो मेरे को। ऐसे मेरे को लाइक क्लियर नहीं है, एक बार इसकी आप इमेज क्लिक करके फोटो लेके मेरे को भेज दो। रवि, मेरी आवाज आ रही है? Okay, sir. ओके। Sir. Show हो रहा है सर? अपना कैमरा बंद कर लो, आपका आगे नेटवर्क में भी इशू आ रहा है कैमरा ऑन करने से। हेलो। अच्छा, ठीक है सर। अभी ये बस क्लियरली आ रही है। मैं कह रहा था कि एक बार इसकी ना फोटो लेके भेज दो मेरे को। मैंने सेंड किया सर आपको, आई थिंक व्हाट्सएप मेरे को पे। रिसीव नहीं हुई है। ओके, तो नेटवर्क इशू। आ गई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक। ये आपका ऑफिस का इशू है। नीचे लिंक दिया हुआ है ना, इस पे से एक ड्राइवर डाउनलोड होके इंस्टॉल होगा, उसके बाद इट विल वर्क। ओके सर, तो ओके ना, अगर डाउनलोड आप। कर सकता हूँ वो लिंक से जो उसमें शो कर रहा है? हाँ, जो में लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, वरना इट्स बेटर कि आप एक बार ना अपना ऑफिस को रीइंस्टॉल कर लो, उससे फिक्स हो जाती हैं चीजें। ओके, थैंक यू। हाँ, ऑफिस आ गया था, मैंने आपको सेटअप भेजा हुआ था ना। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, वही वाला कर लेना, एक बार ओके रीइंस्टॉल सर। कर लेना, उससे चीजें फिक्स हो जाएंगी। ओके सर। ओके। ओके। ओके, तो अपने मेन कंटेंट पे वापस आते हैं। लास्ट टाइम हाँ सर। हमने हमारे काफी सारे कस्टमाइजेस बिल्ड कर लिए थे। यस सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था क्या? ठीक है। इसमें जब मैं चॉकलेट वाला डेटा कर रहा था लोड, तो वो तो हो रहा था। वो सीएसवी फाइल है ना एक्चुअली, जब टॉपिक्स वाला ओके। डेटा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो सीएसवी फाइल है, तो इस वजह से हो रही थी। ये एक्सेल फाइल है, और जो एक्सेल राइट का सर, राइट। ड्राइवर है ना एक्सेल रीड करने के लिए, उसमें इश्यू है थोड़ा सा। ओके, गॉट इट सर। हाँ जी। ओके, तो आज हम वही मेजर्स के ऊपर ही, डेक्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो आज का जो हमारा गोल है वो है एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, ठीक है।
देखो टाइम इंटेलिजेंस के 3 लेवल होते हैं पावर बीआई के अंदर। एक तो जो डिफॉल्ट टाइम इंटेलिजेंस मिलता है, राइट, जो आप मंथ ईयर वगैरह ये सब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना। यस सर। एक तो वो होता है लेवल 0 कह सकते हो उसे आप। फिर लेवल 1 पे होता है जो हम फॉर्मेटिंग करके एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे हमने क्वार्टर एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे हमने ईयर मंथ एक्सट्रैक्ट किया था, ये सब। दिस इज द लेवल 1 ऑफ टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, जिसमें आप और इन डेप्थ चीजें अपने टाइम बेस्ड कैलकुलेशन करते हो, इन डेप्थ और ज्यादा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एडवांस टाइम इंटेलिजेंस रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम एडवांस टाइम मेजर्स बनाएंगे, टाइम मेजर्स बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो अगेन इनको भी मैं एक सेपरेट टेबल के अंदर, एक सेपरेट कैटेगरी के अंदर बेसिकली डालना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं मॉडलिंग में जाके एक न्यू टेबल बनाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा टाइम मेजर्स। इस तरीके से मैंने इसका नाम दे दिया टाइम मेजर्स। ठीक है, बस इक्वल टू करके हाँ, इक्वल टू करके मैं टिक कर दूंगा। इट विल क्रिएट माय टेबल कॉल्ड टाइम मेजर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें नए मेजर्स बनाने हैं, तो विल क्लिक ऑन न्यू मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेजर्स बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेल्स के कुछ मेजर्स बनाने हैं, जिसे हम कहते हैं ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट। ठीक है, कि भाई क्वार्टर वाइज अब तक कितनी सेल हमने करी है, ईयर वाइज अब तक कितनी सेल हमने करी है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ये बनाएंगे। और रवि, आई थिंक आपका नेटवर्क सही नहीं है, आपको मेरी तो आवाज वगैरह बना क्लियर आ सर। रही है? हाँ जी सर। क्लियर, ठीक है ठीक है। यस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे वाईटीडी। सो विल डू सेल्स वाईटीडी। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल होता है। सो वी डू टोटल वाईटीडी वाईटीडी। ठीक है, दिस फॉर्मूला वी यूज। ठीक है, इसके अंदर हमें देना होता है कि भाई हमारे पास जो सेल्स है, टोटल सेल्स है वो। सो विल डू टोटल सेल्स, एंड इसके बाद हमें डेट्स देनी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो वी हैव डेट टेबल ना, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। वी हैव डेट टेबल, एंड डेट टेबल में से वी विल डू डेट। ठीक है, दो चीजें हमें देनी होती है, टोटल सेल्स एंड डेट्स। इसको हम टिक करेंगे, हमारे पास सेल्स आ जाएगी ईयर टू डेट की। ठीक है, अब मैं अपना जो ये वाला कॉलम है इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, ताकि मेरे पास सिर्फ टाइम मेजर के अंदर यही दिखे। राइट, इसके बाद इसके अंदर मैं अगेन एक न्यू मेजर बना लूंगा। अब मैं क्वार्टर टू डेट और मंथ टू डेट ये दोनों बनाऊंगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, बस आपको जो वाईटीडी था उसकी जगह पे क्यूटीडी और एमटीडी करना है। ठीक है, तो वी विल क्रिएट दैट। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी सर इसमें क्रिएट कर लो। इससे हम जी जी, बोलो। क्वार्टरली और मंथली सेल्स देख सकते हैं इसलिए ना। हाँ, बेसिकली। यस सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यूटीडी कर दिया, तो दिस इज क्वार्टर टू डेट। ठीक है, अगेन आई विल मेक वन विच विल बी मंथ टू डेट। मैंने अपने तीनों ये वाले मेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। क्लियर है, ये समझ आए? यस सर। हाँ जी। अब वी विल डू ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। मतलब भाई मेरे को ना क्या देखना है कि हर साल सॉरी, मेरे को देखना है कि मैं हर साल कितनी ग्रोथ कर रहा हूँ। राइट, यस परसेंटेज सर। में देखेंगे कि मैं हर साल कितनी ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी विल ऐड न्यू मेजर। अब इसके लिए ना देखो, हर साल की ग्रोथ निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? अगर मैं पिछले साल से इस साल की ग्रोथ देखना चाहूंगा तो मेरे को पिछले साल की सेल्स चाहिएगी, पिछले साल तक कितनी सेल्स थी वो चाहिएगी, एंड इस साल की सेल अलग से चाहिएगी। और मैं पिछले साल की निकाल रहा हूँ तो उससे पहले तक की कितनी सेल थी और इस साल की क्या सेल है वो चाहिएगी, है ना? तो मेरे को जब भी सेल्स टू मतलब ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निकालनी है, हर साल की ग्रोथ निकालनी होती है, तो व्हाट आई नीड इज, मेरे को उस साल की सेल्स कंपेयर करनी होती है पिछले हर साल की सेल से। तो मेरे को सेल्स लास्ट ईयर सबसे पहले निकालनी पड़ेगी कि भाई हमने पिछले साल कितनी सेल्स करी थी।
है ना? Right. तो we'll find out first sales last year. ठीक है, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए we will use calculate। जो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इनको मतलब समझ आ रहा है ना आपको, इनको क्यों यूज किया जाता है, कब यूज कर रहा हूँ मैं, कैसे यूज कर रहा हूँ? लास्ट लाइक कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए है सर। नहीं, अभी इस सिर्फ इसका ही पूछ रहा मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि कंसेप्ट समझ आ रहा है ना फॉर्मूलाज का आपको? हाँ जी सर। ठीक है, ताकि तो इसके अंदर हमारे हम पास लाइक सेल्स को देख सकते हैं ना, मंथली, क्वार्टरली और नहीं नहीं ईयरली। नहीं, मैं ये चीज नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जैसे कैलकुलेट का फॉर्मूला है, मैंने कई जगह पे यूज किया, तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि भाई कैलकुलेट का फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं? मतलब क्या है एक्चुअली कैलकुलेट के फॉर्मूला का? वैसे पता है मुझे, आप एक बार एक्सप्लेन बता दोगे, रिपीट कर दोगे और बेटर हो जाएगा। कोई डाउट होगा कोई तो। बात नहीं, दोबारा बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे कैलकुलेट का बेसिकली मतलब होता है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के ऊपर यूज करता हूँ, एक फिल्टर के बेसिस पे यूज कर रहा होता हूँ कि भाई मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है, लेकिन सिर्फ इसी डेटा के ऊपर। यस सर, है ना? गॉट इट सर। यस। तो इट्स हम सेम डेट लाइक टेबल में से जैसे हम सम और एवरेज निकालते हैं, वो सेम डेटा जो होता है उसको फिल्टर लगा के निकालते हैं, वैसे ही ना? बेसिकली हाँ। हम्म, right, sir. ठीक है, मैंने सेल्स लास्ट ईयर का निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हाँ, यूज करके आई विल मेक अ न्यू मेजर। ठीक है, जिसके अंदर मैं एक्चुअली ग्रोथ निकालूंगा। सो आई विल डू वाई ओ वाई परसेंटेज नाम रख देते हैं। तो दिस इज ईयर ऑन ये ईयर ग्रोथ। ठीक है, ओके। वी विल यूज डिवाइड कि अगर मेरे को कंपैरिजन करना है, मैं डिवाइड यूज करता हूँ उसके लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टोटल सेल्स, ठीक है, माइनस सेल्स लास्ट ईयर। ठीक है, कि भाई हमारी टोटल सेल्स में से जो लास्ट ईयर की सेल है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे बची हुई सेल्स आ राइट। गई। ठीक है, उसके बाद इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सेल्स लास्ट ईयर से, जैसे हमने पहले कंपैरिजन वाला पार्ट किया था ना, उस तरीके से कॉमा जीरो कर दिया। अगर जीरो का बाई चांस कोई एरर वगैरह हो तो वो हैंडल हो जाएगा। समझ आया कंसेप्ट? यस सर। ये मेरा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकल गई। ठीक है, इसमें सेल्स लास्ट ईयर टू टाइम क्यों किया हमने? एक तो ये हमने आपकी आवाज टोटल थोड़ी सेल क्लियर नहीं आ जो रही है मेरे इस को। साल की होगी करंट वाली, वो होगी। और सेल्स, हेलो, रवि, मेरे को आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ। हेलो, अभी ठीक आ रही सर? नहीं, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस है, मतलब ब्रेक हो रही है आपकी आवाज ना बीच बीच में, जैसे नेटवर्क का कोई इशू है। राइट सर। अभी क्लियर आ रही है? मतलब क्लियर है बट ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना, तो एक कोई बार। बात नहीं, वो लोग ट्राई करते हैं, कितना समझ आता है उतने फिर बताते हैं। सर, सो मैं बोल रहा था कि जो टोटल सेल हमने लाइक डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें, ईयर इनका, हम्म, इस पे हम्म, टोटल सेल है हमारे पास, उसमें से लास्ट ईयर की सेल हमने माइनस सब्सट्रैक्ट कर दी, राइट? हाँ जी। सो अभी हमने फिर उसके बाद दोबारा कॉमा लगा सेल्स लास्ट ईयर, ऐसा क्यों लिखा है इसमें फिल्टर? हमें कंपेयर करना है। मैंने क्या बताया कि भाई अगर मेरे को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखनी है, तो भाई जिस साल की मैं देख रहा हूँ उससे पहले तक की जितनी भी सेल होगी वो कंपेयर टू उस साल की सेल देखूंगा। गेटिंग योर पॉइंट? यस यस। देखो, मैं एक बार अपना वो खोलता हूँ, व्हाइट बोर्ड, उस पर करके दिखाते हैं कैलकुलेशन क्या है। Second, let me share my whiteboard with you. तो देखो, मान लो मेरे पास ये 4 साल है। ठीक है, कुछ भी आप 4 साल ले सकते हो। पहले साल की सेल इतनी थी, दूसरे साल की सेल इतनी थी, तीसरे की इतनी थी और चौथे की इतनी थी। ठीक है, ये मैंने 4 साल की सेल्स ले ली। अब अगर मेरे को इस साल की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालनी है, तो इसका तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसके पहले का डेटा नहीं है ना? अब मैं इस पे आता हूं। अब इसके लिए टोटल सेल कितनी होगी? दिस
प्लस दिस, अगर मैं सिर्फ इस वाले बार की बात कर रहा हूँ तो मेरा टोटल हाँ सेल जी। इतनी होगी, हम्म, है ना। अब मेरे को अगर इसकी ग्रोथ निकालनी है तो मैं टोटल सेल्स में से इस सेल्स लास्ट ईयर माइनस कर दिया, टोटल सेल्स में से सेल्स लास्ट ईयर माइनस किया, मतलब ये वाला पार्ट राइट। माइनस हो गया, तो मेरे पास ये वाली सेल्स आ गई, यस सर। है ना। और मैं डिवाइड किया उसे, मतलब मान लो इसे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मेरे पास जब मैंने टोटल सेल्स में से 1 की सेल माइनस कर दी तो सिर्फ 2 की सेल आ गई, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेल्स लास्ट ईयर से, मतलब 1 की सेल से। तो इसी तरीके से तो मैं ग्रोथ निकालूंगा कि भाई राइट। पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल हमने कितनी ग्रोथ करी राइट सर। है ना। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, इस तरीके से मैंने फॉर्मूला डिजाइन किया है। ओके सर। इसलिए क्लियर। सपोज अगर हम जो फोर्थ वाली ईयर की अगर सेल निकालेंगे तो हम सब्सट्रैक्ट हाँ जी। करेंगे 1 2 3 इयर्स की सेल, राइट। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमें पिछले सालों की कंपैरेटिवली उस ईयर की ग्रोथ निकालनी है ना, देखो। तो टोटल सेल में से माइनस करके फिर ही आएगा, तभी हमने सेल्स का फिल्टर जो है दोबारा लगाया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार चौथे साल के लिए भी कर लेते हैं, है ना। यस सर। देखो जब मैं चौथे साल की करूंगा तो सेल्स लास्ट ईयर कितना हो गया, ये वाली सेल्स। हम्म, और जब मैंने टोटल सेल्स ली तो मतलब यहां तक की सेल्स, सर। है ना। तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर, ठीक है। सेल्स लास्ट ईयर में, एक्चुअली लास्ट ईयर में तीनों आएंगे राइट सर। क्योंकि बढ़ता जाएगा ना वो। एग्जैक्टली। तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर में जब मैंने इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल सेल्स में से तो मेरे पास 4 बचा। राइट सर। और सेल्स लास्ट ईयर, भाई इससे पिछले वाले की जो सेल्स है, मतलब 1 2 3 की सेल, 1 2 3, भाई इन तीनों के कंपैरेटिवली मैंने चौथे साल में कितनी सेल बढ़ाई, राइट सर। है ना। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ, अगर ग्रोथ देख रहा हूँ तो यहां से यहाँ पे जंप किया, यहां से यहाँ पे ड्रॉप आया, यहां से यहाँ पे ड्रॉप आया, तो मैं यही राइट तो सर। बोलूंगा ना कि भाई सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में ड्रॉप आया, फिर फोर्थ ईयर में ड्रॉप आया, तो सेकंड ईयर से ड्रॉप आता चला गया। तो एक्चुअली में कंपेयर तो चौथे साल की सेल को तीनों साल से कर रहा हूँ, सर। है ना। तो इस वजह से टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर आपके हर साल के लिए परफेक्टली वर्क करता है, ओके सर। ठीक है। तो यस सर। वापस आते हैं पावर बीआई पर, ठीक है। तो ये मेरी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज होगी, परसेंटेज के लिए मैं इंटू 100 और कर दूंगा बस, राइट सर। ठीक है। अब सिमिलरली हम मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकालने के लिए मेरे को सेल्स प्रीवियस मंथ निकालना पड़ेगा, भाई पिछले महीने मैंने कितनी सेल करी, सेम कंसेप्ट है। तो विल डू सेल्स लास्ट मंथ, ठीक है। इसको निकालने के लिए अगेन मैं कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज करूंगा, विल डू कैलकुलेट, एंड इसके अंदर वी विल गिव पहले तो टोटल सेल्स, कि भाई मेरे को टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, और उसके अंदर दूंगा पैरेलल पीरियड, ठीक है। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है पैरेलल पीरियड का, ठीक है। पैरेलल पीरियड में मैं डेट दूंगा, तो विल डू डेट टेबल में से डेट, ठीक है। देन आई विल डू -1 एंड मंथ, ठीक है। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला में हमने किया क्या एक्चुअली, सर। ठीक है। तो हमने पहला पीरियड निकाला, पहला पीरियड का मतलब कि भाई कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से उतना टाइम पीछे जाके, ठीक है। तो लेट्स से मैं मार्च की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मार्च की बात कर रहा हूं तो इसमें मैंने लिखा हुआ -1 मंथ, -1 मंथ, एक अगर मार्च में से एक मंथ माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, फेब्रुवरी, है ना। पिछला मंथ फेब्रुवरी होता है। राइट। तो इससे मेरे को जब मैं मार्च के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फेब्रुवरी की सेल्स मिल रही है, क्लियर है। यस सेल्स सर। लास्ट मंथ में वो यही चाहिए, है ना। पिछले महीने की तो सेल चाहिए, तभी तो मैं ग्रोथ कैलकुलेट करूंगा आगे की, ठीक है। यस सर। समझ आया क्लियरली।
हाँ जी सर। सो इसमें हाँ लाइक पैरेलल पीरियड करके जो फॉर्मूला है ये मंथ की सेल के लिए काम करता है। ये ना एक्चुअली आपके ईयर के लिए भी काम करता है, क्वार्टर के लिए भी काम करता है, मंथ के लिए भी काम करता है। मैं ना आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मतलब सब कुछ पता हो आपको। आप राइट सर। एक्चुअली जो हमने सेल्स लास्ट ईयर निकाला था ना उसमें भी पहला पीरियड लगा सकते हो। ओके सर। बट जो हमने सेल्स लास्ट ईयर में फॉर्मूला यूज किया सेम पीरियड लास्ट ईयर, वो आप इसके अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि वो सेम पीरियड लास्ट ईयर है। ओके वो सर। सिर्फ ईयर के लिए ही है। राइट सर। पॉइंट। आप जी सर। पहला पीरियड में अगर यहाँ पे या तो -12 कर दो या फिर हम्म मंथ की जगह पे ईयर लिख दो, तो वो सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला ही काम करेगा। समझ गॉट आया? सर। हाँ जी। है ना? तो मैं इसको टिक कर दूंगा और मैं अगला एक न्यू मेजर क्रिएट कर लूंगा मंथ और मंथ ग्रोथ का। वही सेम कंसेप्ट है, इसके अंदर भी डिवाइड करेंगे। हम्म और मैं डिवाइड किसको करूंगा? टोटल सेल्स लास्ट मंथ से। माइनस, हाँ, सेल्स लास्ट मंथ। ठीक है, इसको मैं यस सर। डिवाइड कर दूंगा टोटल सेल्स से, ओ सॉरी सेल्स लास्ट मंथ से। सेल्स लास्ट मंथ से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, कॉमा 0 लिख दिया। Sorry. ठीक है, समझ आया? यस सर। हाँ जी। वही इनटू 100 कर देंगे ताकि बस परसेंटेज आ जाए। करेक्ट? यस सर। ने सेल्स मतलब मंथ और मंथ ग्रोथ भी निकाल ली। ठीक है, अब न्यू मेजर करते हैं। मतलब काफी सारे मेजर बनाने हैं। देखो, जैसे कि मैंने पिछले कस्टम मेजर्स के टाइम भी बनाया था कि भाई इतने सारे मेजर्स बनाने की ना हमें एक्चुअली नीड होती नहीं है। हम बस क्रिएट कर मैं मतलब आपको क्रिएट करवा रहा हूँ ताकि आपको ना हर एक कंसेप्ट का पता लग जाए। जो जो राइट सर। कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं सारे कंसेप्ट का पता लग जाए आपको। यस सर। ठीक है ना? तो विल डू रोलिंग 12 मंथ सेल्स। ठीक है, रोलिंग 12 मंथ सेल्स। रोलिंग सेल्स का मतलब पता है आपको? रोलिंग लाइक जो 12 मंथ्स का सेल होगी वो आएगी हमारे पास। नहीं, रोलिंग का बेसिकली मतलब हुआ कि भाई जैसे आज के डेट है 19 मार्च है आज। ठीक है, तो राइट सर। आज के लिए अगर मैं रोलिंग सेल चेक करूंगा ना, तो आज से पिछली 19 मार्च तक, 19 मार्च 2025 तक की जो सेल्स थी वो यस आएगी। सर। अगर मैं कल चेक करूंगा तो 28 मार्च हो जाएगी, तो 28 मार्च से 20 मार्च की जितनी सेल होगी वो आएगी। 12 लास्ट 12 मंथ्स की राइट। हाँ, लास्ट 12 मंथ की आप जिस भी डेट से देख रहे हो। ओके सर। तो कंटिन्यू रखता है ठीक है, लाइक जब भी चेक करेंगे तो उस डेट से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो कंटिन्यू होता रहता है। गॉट इट। समझ आया? ठीक है, इसके अंदर भी है वही, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कैलकुलेट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं टोटल सेल्स दूंगा क्योंकि भाई इन दी एंड कैलकुलेट तो मेरे को टोटल सेल्स ही करना है। अब इसके ऊपर जो फिल्टर लगाऊंगा वो लगाऊंगा मैं डेट्स इन पीरियड का। तो डेट्स इन पीरियड, इससे मैं फिल्टरिंग करूंगा इसकी। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, इसको ना नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब डेट्स इन पीरियड का मतलब होता है कि भाई मैं एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर डेट निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को इसको देना पड़ेगा डेट टेबल कि भाई डेट्स मतलब कहाँ से निकालनी है। ठीक है, डेट टेबल में से डेट निकालनी है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट सॉरी, स्टार्टिंग डेट में बेसिकली मेरे को आज की डेट देनी होती है। ठीक है, बट क्योंकि मेरे पास डेटा में लाइक लाइव अपडेटिंग डेटा तो है नहीं ये, है ना? मेरे पास डेटा मान लो जैसे ये वाला डेटा की अगर मैं बात करूँ तो 14 15 16 एंड 17 इन 4 साल का डेटा है ये। तो अगर मैं आज की डेट दे दूंगा तो आज की डेट का तो मतलब बनता ही नहीं इसमें कुछ। राइट। राइट, तो इसमें ना मैं मैक्स डेट का यूज करूंगा। ठीक है, मैं क्या यूज करूंगा? मैक्स का। क्यों? क्योंकि भाई जिस भी टाइम पीरियड के लिए मैं देख रहा हूँ, जिस भी दिन मैं देख रहा हूँ,
आवाज आ रही है मेरी? डिस्कनेक्ट हो गया था आई हाँ थिंक। जी, हाँ जी, सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ जी, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। हाँ जी, तो अब मैक्स वाला कंसेप्ट समझ आया था आपको, नो सर, या मैक्स आवाज से क्लियर स्टार्ट नहीं? किया था, अच्छा ठीक। कट हो गई। यस व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, उस पे समझा पाना आपको ये चीज ज्यादा क्लियरली मतलब इजी रहेगा। तो गिव मी अ सेकंड। और अभी मेरे को एक बार ना मीटिंग लीव करके वापस आना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है। ओके तो श्योर जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? श्योर श्योर। या ओके। या हाय, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। राइट। हाँ, तो ठीक है, मैक्स का कंसेप्ट बताता हूँ कि मान लो मेरे पास ना 5-6 डेट्स हैं, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, इनमें से अगर मैं सिर्फ इन 2 डेट की बात करूं तो आज की डेट क्या होगी? 19। हम्म अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो आज की डेट क्या हो जाएगी? सेम 19। अरे नहीं, मतलब एक्चुअली मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, अच्छा आज की डेट के हिसाब से मत देखो। आपने 19 आज 20 की डेट। 20 सर 20। हाँ, इसकी 20 हो जाएगी, बस अगर मैं चारों की यस बात करूंगा तो 21 हो जाएगी। यस सर है ना, जितना मेरे पास डेटा है उसमें जो लास्ट डेट है उसी को मैं आज की डेट कंसिडर करता हूँ। यस सर। है ना, तब मैक्स जो मैं फंक्शन लगा रहा हूँ उससे मेरे को लेटेस्ट डेट मतलब सबसे लास्ट डेट मिलेगी। हम्म समझाया मैक्स का कंसेप्ट क्या है अब? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से हम मैक्स यूज करते हैं आज की डेट देने के लिए, मतलब स्टार्टिंग डेट देने के लिए। ठीक ओके है, सर। गिव मी सेकंड। हाँ, तो विल डू डेट टेबल में से डेट। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को साथ में प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा नहीं, मैक्स में तो नहीं। हाँ, इसके अंदर डेट्स इन पीरियड में नंबर ऑफ इंटरवल्स देना पड़ता है मेरे को। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल्स का मतलब कि भाई कितना पहले तक जाना है इससे। मेरे को जाना -12, और क्या जाना है मेरे को? मंथ। ठीक है, तो 12 महीने पहले, यस या फिर सर। मैं -1 करके ईयर भी कर सकता हूँ इसमें। हम्म ठीक है, समझ आया? यस सर। हाँ जी। बट सॉरी, यस सर। है ना, बट ईयर करने में ना इश्यू क्या है कि भाई जब मैं मंथ की बात कर रहा हूँ तो वो मंथ ऑन मंथ देख रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं मार्च में -12 करता हूँ तो पिछले साल का मार्च आ जाता है ना। बट -1 ईयर में मेरे पास इश्यू क्या आएगा कि भाई जब मैं ईयर की बात कर रहा हूँ तो फिर वो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जब मैं ईयर की बात कर रहा हूँ तो फिर वो देखेगा क्या कि भाई 2026 को देखेगा, वो मंथ देखेगा ही नहीं। वो यस सर 2026 गॉट को इट। देख के 2025 में चला जाएगा सिर्फ। राइट। इस वजह से मेरे को मंथ यूज करता हूँ मैं। ठीक है, यस सर। समझ आया? हाँ जी। तो हमने रोलिंग 12 मंथ भी सेल्स भी निकाल ली। कोई डाउट इसमें? नो सर, अभी बस डेट पीरियड में हमने जो डेट का जो पीरियड होता है, जैसे हमें डेट निकालनी है, फिर तो उसी की डेट से अकॉर्डिंग लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। मैक्स हमने इसलिए यूज किया है बिकॉज हमारे पास डेट का जो डेटा था, लाइक डेटा हमारे पास जो है वो 2014 और लाइक काफी टाइम पहले का है, अभी करंट का नहीं है, राइट। नहीं, मैक्स हमने इसलिए यूज नहीं किया कि भाई डेटा बहुत पुराना है। मैक्स हमने इसलिए यूज किया क्योंकि डेटा लाइव नहीं है। अगर हर राइट। दिन उस डेटा के अंदर उस दिन की एंट्री हो रही होती तब तो मेरे को मैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा टुडे आज की डेट दे देता। गेटिंग पॉइंट? बट क्योंकि वो डेटा लाइव नहीं है, वो अपडेट नहीं हो रहा है रोज, तो इस वजह से मेरे को उस डेटा में जो भी मैक्स डेट थी वो लगा दी मैंने। ओके ओके, मैक्स लाइक पूरे डेटा पे ही वो मैक्स डेट के अकॉर्डिंग काम करता है।
पूरे डेटा के ऊपर ही मैक्स डेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। Okay, sir. Got it. Clear. गॉट इट ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रोलिंग 12 मंथ सेल्स निकाल ली। अब हम निकालेंगे एक न्यू मेजर विच इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, सेल्स की मूविंग एवरेज। तो सेल्स MB इज बेसिकली मूविंग, MA इज बेसिकली मूविंग एवरेज, और हम निकालेंगे 3 मंथ्स की। ठीक है, सेल्स है में 3M, मतलब 3 मंथ्स की मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ। अब मूविंग एवरेज का मतलब पता है आपको? हाँ, लाइक जो सेल्स के अकॉर्डिंग हमारी एवरेज चेंज होता रहेगा ना, मूव करता रहेगा। बता देते हैं एक बार, कोई इश्यू नहीं है। तो मूविंग एवरेज क्या होती है कि भाई मान लो मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मंथ है। ठीक है, तो हम 3 मंथ की मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो पहले 3 महीने लेगा। ठीक है, इसकी जो भी एवरेज राइट। होगी उसको A1 मान लेते हैं, वो दे देगा मुझे। ठीक है, हम्म। उसके बाद वो फेब से लेके अप्रैल तक की लेगा, एक मंथ बढ़ाएगा और एक ऊपर से मंथ कम करेगा, मेरे को A2 दे देगा। फिर वो मार्च से लेके मई तक की में A3 देगा, और ऐसे आगे चलता रहेगा वो। सर। बात समझ आई कि भाई हाँ किसी जी। भी पॉइंट पे वो मेरे को 3 महीने की, मतलब पिछले 3 महीने की एवरेज देगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं अप्रैल के लिए देख रहा हूँ तो वो मेरे को फेब, मार्च और अप्रैल की एवरेज देगा। अगर मैं मार्च के लिए देख रहा हूँ तो वो मेरे को जनवरी, फरवरी, मार्च की एवरेज देगा। ठीक है, हाँ जी। वो किसी भी पॉइंट पे मेरे को पिछले 3 महीने की एवरेज देगा। गॉट इट सर। समझ आया? हाँ जी। है ना? जो ये वाला कंसेप्ट है, इसको हम एक्चुअली इस तरीके के डेटा के ऊपर यूज नहीं करते। इसको ज्यादातर आपको ना फाइनेंशियल डेटा, जब स्टॉक्स वगैरह में डील कर रहे होते हैं तब यूज किया जाता है। बट क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा सेट है फिलहाल के लिए, तो हम इसी के ऊपर मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके सर। अब मैं इसके अंदर जो फॉर्मुला यूज करता हूँ दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्स, क्योंकि मेरे को आइटरेटिवली निकालना है ना। एंड एवरेज एक्स में मैं दे दूंगा डेट्स इन पीरियड। ठीक है, एंड डेट्स इन पीरियड में मैं काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, और इसको भी यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से मिल जाएगा। इसके अंदर मैं डेट दे दूंगा सबसे पहले, तो डेट टेबल में से डेट। ठीक है, मैंने उसको डेट दी सबसे पहले। और भाई मेरे को स्टार्ट डेट देनी है, तो अगेन मैक्सिमम दे दूंगा डेट का, मैक्स ऑफ डेट टेबल में से डेट। मेरे को टाइम बताना है कितने का करना है, तो -3 एंड मंथ एंड डेट्स इन पीरियड दे दिया। ठीक है, और इसके लिए मेरे को एवरेज निकालने के लिए साथ में मेरे को एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है। सो एक्सप्रेशन इज टोटल सेल्स। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? सर हाँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। दोबारा एक्सप्लेन कर देते, कोई इशू नहीं है। देखो, हर 3 महीने Okay. पे एवरेज निकालनी है ना। एवरेज एक्स मेरा वही एडिटिवली एवरेज निकाल के देता है मेरे को। तो मैंने सबसे पहले तो डेट्स इन पीरियड यूज किया, क्योंकि मेरे को इसको टाइम देना होता है कि भाई कितने टाइम की एवरेज निकालनी है। Right. तो मैंने जब इसको टाइम दिया तो -3 मंथ दे दिया, वही डेट्स इन पीरियड वाला जो सेम अभी मैंने मंथ टू मंथ वगैरह में भी यूज किया था, वही सेम यूज किया मैंने यहाँ पे भी, है ना। और उसके बाद मेरे को Yes उसको sir. एक्सप्रेशन देना होता है। अब जो एवरेज को हम एक्सप्रेशन देते हैं वो हमेशा टोटल का एक्सप्रेशन देते हैं, और Okay sir. क्योंकि मेरे को सेल्स की बात कर रहा था तो मैंने इसको टोटल सेल्स दी है। ठीक है, राइट सर। सो जो टोटल सेल होगी हमारी, वो 3 मंथ्स की निकालेगा इसमें। हाँ, एवरेज वो एवरेज टोटल सेल में से 3 मंथ्स के लेगा ना, एवरेज जो लेगा। लास्ट 3 मंथ की पहले टोटल सेल्स निकालेगा, और फिर क्योंकि उसको पता है कि भाई 3 मंथ का निकालना है, तो वो उसे डिवाइड बाय 3 कर देगा, वो एवरेज आ जाती है। राइट सर। राइट, गॉट इट सर। गॉट इट।
यस सर। ओके, तो मैं इसको बस एंटर कर दूंगा, मैं बस एक और मेजर रेडी हो गया, मूविंग एवरेज रेडी हो गया। ठीक है, यस सर। अब मेरे पास एक फॉर्मूला बचता है जिसको मैं कहता हूँ कम्युलेटिव सेल्स। ठीक है, कम्युलेटिव सेल्स का क्या कंसेप्ट है, वो भी भाई मूविंग एवरेज की तरह ही है, बट वो ना कलेक्शन के ऊपर ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट बता देता हूँ एक बार, कम्युलेटिव सेल्स का क्या कंसेप्ट होता है कि भाई मान लो मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 डेट्स है। ठीक है, इस दिन मैंने 10 की सेल करी, इस दिन मैंने 20 की सेल करी, इस दिन मैंने दोबारा 10 की सेल करी, इस दिन मैंने कुछ भी सेल नहीं करी। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल अमाउंट्स जिसकी मैंने सेल करी। ठीक है, कम्युलेटिव सेल्स क्या होगी कि भाई पहले दिन की 10 ही रहेगी, दूसरे दिन की 30 हो जाएगी, 30, चौथे दिन की 40 हो 40, जाएगी, और ये 40 ही रहेगी यहाँ पे। 40। यस सर। समझ आया ना कि लाइक भाई वो ऐड करता हुआ आएगा कम्युलेट बस। हाँ, कर रहा है। कम्युलेट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है यस सर। है ना। इसका एक मेजर और बना लेते हैं, और ये भी हमारा टाइम मेजर का लास्ट रहेगा। ठीक है ना, तो कम्युलेटिव cumulative sales। ठीक है, इसमें हम वही कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले मैं उसे दूंगा कि भाई क्या कैलकुलेट करना है, तो उसे टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और किस हिसाब से कैलकुलेट करनी है वो दूंगा उसे अब लास्ट, नेक्स्ट मतलब, है ना। तो मैं फिल्टर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। सॉरी, ओके सर, फिर इसमें डेट एंड पीरियड नहीं लगाएंगे सर? नहीं डेट इन पीरियड कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं ना भाई कैसे करना है, मेरे को पर डे देखना है ना। मेरे पास ये, मेरे को ये आइडिया नहीं है ना कि कम्युनिटी सेल्स मेरे को 3 महीने की दिखानी है, 12 महीने की दिखानी है, कैसे दिखानी है। वो तो जिस भी चीज पे राइट देखोगे सर। उस चीज के हिसाब से कम्युनिटी सेल दिखाएगा। अगर आप मंथ पे देख लोगे तो मंथ की दिखा देगा, ईयर पे देखोगे ईयर्स की दिखाएगा, है ना। गेटिंग अ पॉइंट। राइट। मैं डेट्स इन पीरियड तब लगाता हूँ जब मेरे को पता हो कि भाई मैं कितने टाइम पीरियड को लेना चाहता हूँ, है ना। तो मैं इसके अंदर और लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं डेट टेबल दे दूंगा कि भाई डेट टेबल में से सारे डेटा के ऊपर मेरे को वर्क करना है। और फिल्टर करना किस तरीके से है कि भाई जो डेट टेबल में डेट है दैट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ डेट टेबल में से डेट। समझ आया ये वाला पार्ट। एक्सप्लेन कर देंगे सर एक बार? एक्सप्लेन कर देता, नो इशू। तो दिस इज द क्वेरी। इसके अंदर देखो कैलकुलेट का तो पता ही है आपको, बस फिल्टर वाला पार्ट नहीं समझ आया आगे, है ना। यस सर। मैं इसको भाई क्या बोल रहा हूँ कि देखो डेट टेबल में से सारा डेटा लो पहले तो, ठीक है सर। और उसमें फिल्टर क्या लगाना है कि भाई जो डेट की वैल्यू है ना वो मेरी मैक्स डेट से कम हो या इक्वल हो। तो अगर मैं इसको ड्राइंग के थ्रू दिखाऊं, ठीक है, तो देखो जब मैं सिर्फ इतने डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने फिल्टर में उसको बोला कि भाई सारा डेटा लो पहले। ठीक है, फिर जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम डेट निकालो। सो जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम डेट 2 हो गई। ठीक है, अब इसके इसके इक्वल या इससे छोटी वाली जितनी भी डेट्स हैं उसका टोटल कर दो। तो 2 है तो 2 के लिए 20 भी लेगा, और उससे छोटा 1 है तो 1 भी लेगा, तो 13 दे देगा मेरे को। राइट सर। सिमिलरली 3 में मैक्सिमम 3 ही हो जाएगा, तो इसके लिए वो 10 20 और 30 सब कुछ देगा, तो 40 दे देगा मेरे को। राइट सर। कि भाई यस सर। उस डेट तक का टोटल दे दो मेरे को उस डेट के लिए। जी। आया ना समझ। हाँ जी सर। तो इसके बस कम्युलेटिव सेल्स निकाल ली हमने। ठीक है, यस हमारे सर। टाइम मेजर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। कोई डाउट। ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया ना। यस सर।
ठीक है, तो अब हम कल से एक्चुअल विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जी सर। आज के लिए इतना ही। ओके, सो कल मिलते हैं, कल से हम एक्चुअल विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, डेक्स का टॉपिक खत्म हो गया इसके साथ। ओके सर। ओके थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। ओके, हैव अ गुड डे टू, थैंक यू। वेलकम, बाय बाय। थैंक यू। बाय।